दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है बिहार से। चूंकि आपको पता है पोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बिहार में आपको पता है कल पहला इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। 6 नवंबर है कल, देखिएगा कल के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रही है। 6 नवंबर के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए। 6 नवंबर के लिए जो सबसे पॉजिटिव अपडेट आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए उस पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 6 नवंबर को ऐसी क्या अपडेट है ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो बिहार चुनाव में आपको पता है पीएम मोदी को कितना असर, ओपिनियन पोल में देखिएगा नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ी बात क्यों है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। बिहार इलेक्शन देखिएगा पूरे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरे स्टॉक मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि इस बार देखिएगा एनडीए को या फिर आप ये कह सकते हो बीजेपी को देखिएगा बहुमत नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत का आंकड़ा दूर है। और उसमें देखिएगा नीतीश जी ने क्या करा है, सपोर्ट करा है, मतलब एनडीए में जाके देखिएगा सपोर्ट करा है। जो कि पहले देखिएगा यूपीए में थे, मतलब गठबंधन महागठबंधन में थे, फिर उन्होंने अचानक से अपना गियर चेंज किया, वो एनडीए में आए, बीजेपी को सपोर्ट करा और बीजेपी की सरकार चल रही है। 1-1.5 साल हो गए, 1-1.5 साल हो चुके हैं बीजेपी को सरकार को चलते हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर नीतीश जी को कोई भी दिक्कत आती है, नीतीश जी की सरकार बनने में कोई भी दिक्कत आती है, एनडीए के साथ बनने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको पता है कि नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो तुरंत देखिएगा दल बदल लेते हैं और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। आपको पता है कि जो सपोर्ट है बीजेपी का वो कम हो जाएगा, तो सेंट्रल लेवल पे देखिएगा सरकार को काफ़ी खतरा आ सकता है। और कोई ये छोटी मोटी पार्टी को अगर कोई बड़ा पद दे दिया गया तो आपको पता है कि और सीटें देखिएगा बहुमत के नीचे भी जा सकती हैं। तो इसलिए अगर नीतीश जी देखिएगा बिहार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैसी चलती रहेगी और बिहार में भी वैसी चलती रहेगी और देश के स्टॉक मार्केट में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस समय देश का स्टॉक मार्केट जो 26,000 तक अभी पहुंचा था वो केवल ये स्टेबल गवर्नमेंट, चूंकि आपको पता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए बिहार का इलेक्शन बीजेपी की भी अच्छी सीटें होना, टक्कर में होना और नीतीश जी की भी टक्कर में होना और आराम से सरकार बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल देखिएगा इसके लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए। ओपिनियन पोल्स आ चुके हैं, आपको पता है ओपिनियन पोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहले आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बिहार में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, 243 सीट्स हैं आप देख सकते हो। और 2 चरणों में देखिएगा यहाँ मतदान होना है। एक होना है गुरुवार यानी कल थर्सडे को, जहाँ पे देखिएगा 121 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरा होगा 11 नवंबर को जहाँ पे 122 सीटों पर यहाँ पे मतदान कराए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिहार में देखिएगा होगी किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब 10 दिनों में आने वाला है, मतलब 10 डेज में। देन आफ्टर दैट देखिएगा आपको रिजल्ट भी इसी नवंबर में देखने को मिलेंगे। हालांकि सर्वे में राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए को बढ़त के संकेत हैं, मतलब अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी एनडीए सरकार है वहाँ पे बिहार में सर्वे उनको ही लिए पॉजिटिव है। इसमें प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो आप समझ सकते हैं चूंकि प्रधानमंत्री जी भी इंटर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर देखिएगा इलेक्शन में, काफ़ी रैलियां कर रहे हैं, योगी जी भी बहुत रैलियां कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पोल आया है इसमें पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 60% देखिएगा से ज़्यादा लोग उनके चेहरे पर वोट देना चाहते हैं। अब आप समझ लो 60%, अब आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि बिहार में भी अगर वही चीज़ हो गई जैसे कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली थी तो यहाँ पे एकदम स्टेबल गवर्नमेंट चलती रहेगी 2029 तक। और यही स्टॉक मार्केट के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट होगी, सबसे पॉजिटिव अपडेट होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा अपडेट आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपिनियन पोल के अनुसार 63% लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट देने के लिए संकेत दे रहे हैं। वहीं 9% लोग का कहना है कि उन्होंने अब तक तय नहीं किया है चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का असर कितना होगा, जबकि 19% लोगों ने कोई भी असर पड़ने से इनकार किया है। 8% लोगों का कहना है कि उनकी लोकप्रियता का कुछ असर पड़ सकता है। तो आप देख सकते हो 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ये पर्टिकुलर आंकड़े किए गए हैं। इसमें 73,000 देखिएगा लोगों को शामिल किया गया था। और अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के पक्ष में ओपिनियन पोल देखने को मिल रहा है तो यही सबसे पॉजिटिव अपडेट है।
यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बस ये चीज स्टेबल रहे तो आपको पता है गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुशखबरी है, यहाँ पे 46% उत्तर देखिएगा दाताओं के लिए सीएम के तौर पर पहली पसंद देखिएगा नीतीश जी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव केवल 15% ही देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी लोग नीतीश कुमार को ही चाहते हैं। ये सबसे पॉजिटिव फैक्टर है और कल के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी। राम राम।